सो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। बट उससे भी पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम इस वीडियो का कमेंट सेक्शन खोलो और इसमें लिखो कि तुम अभी करेंटली केमिस्ट्री के अंदर मॉक टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हो आउट ऑफ 180 और तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत आ रही है इन केमिस्ट्री, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड जो टिप्स मैं आज इस वीडियो के अंदर दूंगा ना, तुम उसे फॉलो करना और आज से ठीक एक हफ्ते बाद तुम इसी वीडियो के नीचे आके बोलना कि हाँ भैया, मैंने आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो फॉलो की एंड मेरे मार्क्स इतने ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। तो केमिस्ट्री लास्ट 30 डेज में कैसे करना है? देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, या तो लोग उसे ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं या तो उसे इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाते। सो मेरा नाम है आयान, आई एम सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री इन द लास्ट 30 डेज। लास्ट के मंथ में हमें केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना चाहिए सो दैट कि हम लोग मैक्सिमम वैल्यू इनपुट कर सके और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सके। सबसे पहली क्लैरिटी जो तुम्हें सबको पता होगा कि केमिस्ट्री के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सबकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। फिजिकल का स्ट्रैटेजी तुम इनऑर्गेनिक में यूज नहीं कर सकते और ऑर्गेनिक की स्ट्रैटेजी तुम फिजिकल में यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर। सो फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे तुम्हें थ्योरी भी करना है, उसके साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर सिर्फ थ्योरी 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 करते रह जाओगे तो तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक फिजिक्स। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो फिजिकल केमिस्ट्री में इन द लास्ट 30 डेज क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो एक फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, दूसरी चीज क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करो, और तीसरी चीज पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा करो और डेली ट्राई करो 20 to 30 न्यूमेरिकल्स तुम सॉल्व कर रहे हो, और जितने भी सारे मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके बाद जितनी मिस्टेक्स हो रही है उसको प्रॉपर्ली तुम एनालिसिस कर रहे हो। सबसे बड़ी मिस्टेक जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर लोग करते हैं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं और अल्टीमेटली कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तुम्हें थ्योरी भी पढ़ना है, साथ ही साथ उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज्यादा से ज्यादा करना है। तो अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे तुम्हें अंडरस्टैंडिंग चाहिए है और प्रॉपर रिविजन चाहिए। यस, रिविजन इज मोर इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बेसिक लेवल की सब्जेक्ट है एंड उसे तुम्हें पूरे बेसिक से क्लियर करना होता है। अगर तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक्स क्लियर नहीं है तो तुम डेफिनेटली तुम्हारे जो रिएक्शंस है, जो तुम्हारे नेमिंग रिएक्शंस है, जितने भी चैप्टर के अंदर रिएक्शंस है, जैसे क्लास 12 के हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन को तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहली चीज तुम्हारी जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो अभी लास्ट की 30 डेज में तुम्हें क्या करना है? सबसे पहली चीज तो जितने भी सारे तुम्हें रिएक्शंस है उसका तुम्हें एक चार्ट बनाना है, जिसमें कि तुम वो सारी चीजें लिखोगे जो कि तुम्हारा डायरेक्ट मेथड होता है। यानी कि कौन से रिएजेंट का क्या फंक्शन होता है, अगर किसी रिएजेंट को किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होता है, वो तुम्हें जानना होगा। फिर तुम्हें और एक चार्ट बनाना है जिसके अंदर तुम्हें सारे जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उसको इंक्लूड करना होगा और इसे डेली का डेली रिवाइज करना होगा। और साथ ही अगर किसी रिएक्शन का अगर तुम्हें लग रहा है कि उसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसके मैकेनिज्म को भी अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना होगा। सो इस समय तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक फ्लो चार्ट बनाना है, जितने भी सारे रिएक्शंस है उसको लिंक करना है एक दूसरे के साथ। और अगर तुम्हें चाहिए जितने भी सारे नेमिंग रिएक्शंस है उसके चार्ट अगर मैं प्रोवाइड कर दूं तो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जरूर तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। जो गलती तुम्हें ऑर्गेनिक में नहीं करना वो है कि तुम्हें सिर्फ रट्टा नहीं मारना है विदाउट अंडरस्टैंडिंग। बात करते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मेमोरी ओरिएंटेड है और बहुत ज्यादा वोलेटाइल सब्जेक्ट है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक बायो। बायो से भी अगर मैं बताऊं तो बायो से भी खतरनाक सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक ज्यादा तुम्हें नहीं मिलता है। यहाँ पे बहुत सी चीजें होती है जो कि तुम्हें बिल्कुल ही रट्टा मारनी होती है, एंड उसके लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ना होगा। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी टेबल्स दिए हुए, जितने भी चार्ट्स दिए हुए, जितने भी एक्सेप्शन दिए हुए, तुम्हें सब पढ़ना होगा। जितने भी ऑर्डर्स दिए हुए लाइक बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, सभी अच्छे से रटे होने चाहिए। और इसके लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितने भी तुम्हारे मॉड्यूल्स के अंदर क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है वो करना होगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है। जितनी भी वैल्यूज वगैरह दी हुई एनसीईआरटी के अंदर वो तुम्हें अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि एग्जामिनर वहीं से टारगेट करता है। जो सिंपल जो तुम्हारे जो ऑर्डर्स होते हैं वो कभी नहीं पूछे जाते। एक्चुअली जो पूछे जाते हैं वो है एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शन से तुम देखोगे तो कई बार कई सारे क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। तो तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि तुम डेली का डेली एक चैप्टर पढ़ो, उस चैप्टर को डिटेल्स में जाके चीजों को याद करने की कोशिश करो, और उसके बाद जाकर क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो तुमने क्लास टीचर ने तुम्हें नोट्स में कराए वो सारे क्वेश्चन को करने हैं। सो अगर तुम्हें मैं एक डेली प्लान बताऊं, अगर तुम एक दिन में केमिस्ट्री पढ़ने की सोच रहे हो तो सुबह उठ के सबसे पहली बात तो तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वोलेटाइल सब्जेक्ट है। तो तुम्हारा दिमाग सुबह सुबह फ्रेश होता है तो तुम चीजों को ज्यादा जल्दी याद कर पाओगे। आफ्टरनून में ट्राई करो कि फिजिकल्स के तुम फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करो, और इवनिंग में ट्राई करना ऑर्गेनिक का जो रिवीजन है वो पोर्शन कंप्लीट करने का। तो तुम दिन में 2 से 3 घंटे भी अच्छे से पढ़ाई करते हो ना, केमिस्ट्री को अगर देते हो ना, तो इट्स मोर देन इनफ।
और अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी बताओ अगर केमिस्ट्री को लेकर, तो सबसे पहले ट्राई करना कि बायो को कंप्लीट करने के बाद उसके बाद तुम केमिस्ट्री को देना, और केमिस्ट्री को ट्राई करना विद इन 45 मिनट्स के अंदर तुम कंप्लीट कर पाओ। और हमेशा ट्राई करना कि अगर तुम जैसे फिजिकल की कोई क्वेश्चन कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लेंदी को यहाँ पे कैलकुलेशन होने वाला है, तो तुम उसको फर्स्ट राउंड में मत अटेम्प्ट करना, उसे छोड़ देना उस स्टेप पर जहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन लग रहा है। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को जल्दी में करना, क्योंकि इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबसे ज्यादा कम टाइम लेता है, इवन वो बायोलॉजी से भी ज्यादा कम टाइम लेता है एंड बहुत इजी होता है। मतलब अगर तुम्हें वो फैक्ट पता है तो तुम इजीली उसका आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पे ट्राई करना कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर तुम जितना से ज्यादा टाइम सेव कर पाओगे तुम्हारे लिए उतना ज्यादा बेटर है, और उस टाइम को तुम फिजिकल के बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज कर पाओगे। सो एट द एंड मैं तुम लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यार केमिस्ट्री एक टफ सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। बस हमारी गलती क्या होती है कि हम लोग प्रॉपर डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते। लेकिन मैंने जो स्ट्रैटेजी आपको आज बताई है, अगर तुम इसे लास्ट के 30 डेज में फॉलो करते हो ना, तो तुम इजीली अगर जीरो पे भी ना 120 तो 130 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे। और अभी तुम मॉक टेस्ट के अंदर कितना स्कोर कर रहे हो उसे मुझे कमेंट में जरूर बताना। और तुम्हें अगर डिटेल्स में किसी सब्जेक्ट के बारे में चाहिए कि उसे किस तरीके से करना है, वेदर इट इज फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मुझे बताना। मैं उस सब्जेक्ट के डिटेल्स में जाके बताऊंगा कि मैंने उस सब्जेक्ट को डिटेल्स में किस तरीके से पढ़ा था, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, किस तरीके से याद किया था, क्या क्या ट्रिक्स मैंने अपनाए थे, सब कुछ बताऊंगा। अपनी खुद की एनसीईआरटी भी तुम्हें दिखाऊंगा। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, या फिर इसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। और कमेंट सेक्शन में तुम मुझे ये जरूर बताना कि तुम्हें लास्ट 30 डेज की सीरीज कैसी लग रही है। मैंने इसके रिगार्डिंग 5-6 वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं, तुम प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में जरूर दे दूंगा। और अगर तुम्हें इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।